जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। मेरे इस YouTube चैनल रिजल्ट गुरु केडी पर आप सभी का स्वागत है। मैं केडी सर आपके सामने लेकर आया हूं 2026 के लिए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। मैं इसके बाद अगर अच्छा YouTube पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की रही, आप लोग अच्छा से उसको देखें, तो मैं बहुत जल्द सभी प्रश्न सब्जेक्टिव जो होंगे उसका आंसर भी कराऊंगा। आइए, मैं आपका बिना समय लिए हुए आगे बढ़ते हैं। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, रिजल्ट गुरु केडी सर को। देखिए, पहला लेसन से लेकर हम तीसरा लेसन तक प्रश्न को लेकर आए हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न मात्रा में है। देखिए, दिया है निर्देश या आपको ध्यान से पढ़ने वाली बात दिया हुआ है। आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और ये दिया रहेगा, निम्न प्रश्नों में से एक सही उत्तर है। यानी आप भी जानते हैं कि 4 ऑप्शन होगा, एक को चुनाव करना है आपको। तो 4 ऑप्शन में से आपको केवल और केवल एक का चुनाव करना है। दिए गए विकल्प में से सही विकल्प पर निशान लगाना है, गोला करना है। चलिए, हम बिना विलंब किए हुए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है जीवधारियों में जनन, यानी ये पहला लेसन का सवाल हम लोग करने चले हैं। तो दिया है, देखिए कि निम्न में से कौन परिदलपुंज का भाग है। परिदलपुंज का भाग पूछा है, तो आप भी जानते हैं इसका आंसर होगा परिदलपत्र। ये बी आंसर सही है, परिदलपत्र। आगे का देखिए, आपको कह रहा है दूसरा सवाल कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूलन परिस्थिति में होता है। अमीबा में अमीबा में जो पूछा है आपको बताना है। देखिए, इसका आंसर क्या होगा। तो अमीबा में आप भी जानते हैं, अमीबा जो होता है वह बहुविखंडन करता है। अमीबा जो होता है बहुविखंडन करता है, क्योंकि आप भी जानते हैं अमीबा पहले विखंडन करता है तो बाइनरी फिजन होता है। फिर वही अमीबा जब जल में रहने लगता है तो वह अलग रूप ले लेता है जो मल्टीपल फिजन करने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है, देख रहे हैं कि आप पूछा हुआ है, यानी 3 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं ये जो लगा है इसी से मतलब है आप लोग का। तो ये जो लगता है ये आलू में लगता है, ये जो लगता है आलू में लगता है। आगे हम बढ़ेंगे। 4 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा ईख या ईख, ये पूछा है ईख या गन्ना, ईख की बुआई की जाती है। आपको बताना है कि ईख जो होता है उसकी बुआई किस प्रकार से की जाती है, क्या लगाया जाता है। तो आप भी जानते हैं उसके तने को टुकड़े द्वारा काट दिया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही है। उसके तनों को काट दिया जाता है और तना को काटने के बाद उसको हम पुनः बो देते हैं। जो वहाँ पर जो देहात के लोग में बोलते हैं कि आँख लगा है, तो उसी टुकड़े को हम लोग बुआई करते हैं। 5 नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 5, केचुआ प्राणी है। केचुआ वो पूछ रहा है कि एकलिंगी है कि द्विलिंगी है कि अलिंगी है, नपुंसक है। तो आप भी जानते हैं केचुआ इकलौता ऐसा है जो कि द्विलिंगी होता है। केचुआ इकलौता ऐसा है जो कि द्विलिंगी होता है। इस ऑप्शन के अनुसार द्विलिंगी सही है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में कौन सा भाग अगुणित है। आपको बताना है अगुणित कौन है। इसमें 6 नंबर प्रश्न का आप ध्यान से देखेंगे, यानी इसका आप भी जानते हैं सी आंसर है, प्राग होगा, ये अगुणित है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। यानी बंगाल का आतंक जिसे कहा गया है, तो आप भी जानते हैं जलकुंभी को कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही है, जलकुंभी, क्योंकि जलकुंभी वहाँ की नदियों में काफ़ी मात्रा में हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मछुआरे होते हैं उनको नाव ले जाने में कठिनाई होती है। प्लस इसमें और साथ है कि जो मछलियाँ भी होती है उनको भी काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि ऊपर से ढक देता है और ऑक्सीजन को भी पहुँचने नहीं देता है, इतना ये डेंजरस होता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन से ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो अभी हम आपको बता भी रहे थे कि जलकुंभी ही है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को जमीन तक पहुंचने ही नहीं देता है। काफ़ी मात्रा में इसकी प्रजातियां उगना शुरू कर देती है। 9 नंबर प्रश्न देखिए कि नर और मादा गैमेट में
युग्मक होता है तब वो कहलाता है। नर और मादा युग्मक में ये गेमेट पूछ रहा है, तो ये आप जानते ही हैं कि गेमेट जो बनेगा लैंगिक जनन में बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो ही उसमें ये गेमेट का निर्माण होगा। और अलैंगिक जनन में किसी भी गेमेट की आवश्यकता नहीं होती, आप भी जानते हैं, वो अपने आप टूटकर एक कोशिकीय जीव अपना प्रजनन कर सकते हैं। 10 नंबर देखिए, मध चक्र। 10 नंबर कह रहा है कि मध चक्र, आप भी जानते हैं कि मध चक्र ये पूछा है, मध चक्र। तो मध चक्र पाई जाती है, वो जो जानवर होते हैं ये उनमें पाई जाती है, यानी इसका आंसर जो होना चाहिए ये डी सही है, क्योंकि देखिए इसमें भेड़ भी आया है, भेड़, गाय भी है, भेड़ भी है और कुत्ता भी है, तो इसमें इनमें से सभी में मध चक्र होता है। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। उच्च वर्गीय जो जीव होते हैं उनमें निषेचन की प्रक्रिया पूछ रहा है कि किस प्रकार की निषेचन होती है। तो आप भी जानते हैं कि उच्च वर्गीय जो जीव होते हैं, गाय, इंसान, जो भी जो उच्च वर्गीय में आएंगे उनमें आंतरिक निषेचन ही जरूरी है। और ये बार बार पूछा जा चुका है 2 नंबर में कि उच्च वर्गीय जीवों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपनाया है, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो उसमें देखा जाएगा कि क्यों, आखिर वो कठिन भी है फिर भी उच्च वर्गीय जीवों ने उसे अपनाया हुआ है। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है सलकंद का उदाहरण है, सलकंद, यानी सलकंद का उदाहरण पूछा है 12 नंबर प्रश्न में। यानी आप भी जानते हैं ये सी जो है प्याज, ये सलकंद के अंतर्गत हम रख सकते हैं इसको, यानी 12 नंबर का सी सही है। 13 नंबर देखिए कह रहा है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन पूछ रहा है, वो जैसे वो जब स्पर्म जब जाता है फीमेल के विजाइना को जब क्रॉस करता है तो वो कई हिस्सों को पार करने के बाद वो पहुंचता है फिलिपियन नली में। और आप भी जानते हैं इसी फिलिपियन नली में एक जगह होता है जिसका नाम है एम्पुला, उसी हिस्से में ओवम आकर इंतजार करता है स्पर्म को, और जब फर्टिलाइज होता है तो उस हिस्से के हम लोग कहते हैं एम्पुला इज थॉमस जंक्शन, जब स्पर्म ओवम से मिल जाता है तब। 14 नंबर का है प्रश्न कि प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है 14 नंबर में पूछा है। तो आप भी जानते हैं अनिषेक जनन बिना निषेचन मधुमक्खी में होता है, ये मधुमक्खी में होता है, बार बार 2 नंबर में भी पूछा जा चुका है मधुमक्खी से जुड़ा हुआ सवाल। बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास में ये बार बार प्रश्न आ चुका है मधुमक्खी का अनिषेक जनन के बारे में, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और नहीं तो हम क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज होता है तो हम लाइव आकर फ्री में पढ़ाने का काम करेंगे। कह रहा है कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, वो कह रहा है कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है, तो इसका आंसर होगा सी भ्रूणपोष। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? भ्रूणपोष। 16 नंबर आप प्रश्न को देखेंगे ध्यान से, लंबा प्रश्न है, पूछा भी गया है 16 नंबर प्रश्न। तो आप देखिए वो क्या कह रहा है 16 नंबर में, कह रहा है कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? ऐसे सवाल घुमा देता है कभी कभी, तो लोगों को काफ़ी जब समस्या हो जाती है, तो उसे हम रखेंगे क्रिस्टोगेमस में। अब की जो बिहार बोर्ड जो स्कूल में टेस्ट हुआ था उसमें ये आया हुआ था, क्रिस्टोगेमस में इसको हम रख सकते हैं। 17 नंबर देखिए, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? अथवा अवृत बीजी पौधों में जब भी देखिए भ्रूणपोष लगाए, जब भी भ्रूणपोष लगाए, हम आपको एक ही ट्रिक बताए हुए हैं कि आपको 3N लगाना है, 3N ही लगाना है। अब क्यों लगाना है तो आप इसके लिए तो क्लास करना पड़ेगा, ठीक है, तो समस्या होगी। तो हम आगे करा रहे हैं क्वेश्चन। देखिए कुछ लोग हम क्वेश्चन कराते हैं तो कुछ मास्टर लोग कहते हैं कि हमारा कॉपी कर लिए हैं। अरे भाई, तो आप हमारा कॉपी कर लीजिए, हम कहाँ किसी को रोकने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कह रहा है 18 नंबर, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तन कर लेते हैं कहलाते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, तो इसका होगा सी आंसर, कलांतरण। आप आगे देखिए, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होता है तब क्या कहलाता है? संतति एकल जब भी लगे, एक कोशिकीय जीव, और एक कोशिकीय वाला जो भी होगा वो अलैंगिक जनन में ही होगा, दूसरे में होने वाला नहीं है। एक आदमी संतान को पैदा करेंगे अलैंगिक जनन में ही हो सकता है, लैंगिक जनन में नहीं हो सकता है।
और इसमें कई प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसका आंसर बी सही है 19 का। आप आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोग कर भ्रूण पोष बनाता है। नर युग्मक से संयोग कर तो भ्रूण बनाता है, तो आप याद रखिएगा ये अनिश्चित अंड तो कभी होगा नहीं। पहला चीज, इसका आंसर जो होगा ये द्वितीय कोश केंद्रक जो होते हैं ना, द्वितीय केंद्रक, यही आगे चलकर नर युग्मक को भ्रूण में बनाने का काम करते हैं, यानी इसका आंसर डी सही है 20 का। 21 नंबर देखिए, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, यानी स्पर्म के बीच वाले हिस्सा में पूछ रहा है। तो आप भी जानते हैं जो स्पर्म होता है उसका स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे, उसके ऊपर एक्रोसोम होते हैं, लेकिन इसमें जो दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा, क्योंकि बीच में यही वो होगा जो पावर देने का काम करता है। तभी स्पर्म विजाइना से होते हुए वो तेजी के साथ, काफ़ी तेजी के साथ ऊपर भागने का काम करते हैं। चलिए आगे देखिए, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। 22 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछा है, तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा आप भी जानते हैं ये सी सही है इसका आंसर। 22 का ये मिटक भी गया है तो ये होगा नहीं, इसका सी ही सही है। 23 नंबर देखिए, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, जनक के समान जीव को प्राप्त करना है, 23 नंबर प्रश्न कह रहा है। तो आप भी जानते हैं कब हो सकता है जनक, तो देखिए इसमें ऑप्शन बीच से तो होगा नहीं, युग्मक तो दोनों हो सकते हैं, युग्मको इसमें से भी नहीं होगा। ये विखंडन एक कोशिकीय जीव में होता है और एक कोशिकीय जीव में जो होते हैं विखंडन के द्वारा ही जनन होता है और बहुत सारी प्रक्रिया द्वारा होती है, तो इसमें ऑप्शन विखंडन होगा, डी सही है। कह रहा है देखिए कि विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो देखिए थोड़ा सा ये माउस प्रॉब्लम है, इसको हम ठीक कर देते हैं। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो देखिए द्विखंडन की जहाँ तक बात आएगी, ऐसे जब भी सवाल आएंगे तो देखिए इसका आंसर डी सही है, क्योंकि देखिए अमीबा जो होता है ना, ये अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा ही अपना रूप को जब कन्वर्ट करता है जलीय स्थलों में, तो इसमें पैरामीशियम कहलाने लगता है। और देखिए पैरामीशियम में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप इतना ही जानें कि इसका आंसर डी सही है, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, बार बार पूछा जा रहा है प्रश्न, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, ये बार बार पूछा गया कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो आप भी जानते हैं 25 नंबर प्रश्न जो है इसका आंसर ईस्ट होगा, यानी इसका आंसर ईस्ट होगा। हम सभी प्रश्नों का प्रयास कर रहे हैं कि सभी प्रश्नों का सही सही आंसर हो और गलत ना हो, ताकि आप कन्फ्यूजन में ना रहें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कॉन्डिया का निर्माण किसमें होता है, ये पूछ रहा है कॉन्डिया का निर्माण किसमें होता है 26 नंबर। तो आप भी जानते हैं इसका आंसर ये पेंसिलियम जो है इसमें ही होता है। 27 नंबर देखिए, कह रहा है कि पुनर्उद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है, यानी इसका आंसर आप भी जानते हैं स्पॉन्जो, ये स्पॉन्जो, ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आप याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। एक जलकुंभी के बारे में पूछा है कि कितने महीने में 65,000 उत्पन्न वो कर सकता है, तो इसका आंसर होगा 8 महीना, यानी एक सेकेंड थोड़ा सा, इसका आंसर होगा 8 महीना। ये जो प्रश्न है इसका आंसर होगा 8 महीना, आपके सामने ये 8 महीना, ये 8 महीना होगा। अब 29 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्पित होता है। तो ये सब लोग जानते हैं, केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्पित होने वाला जो पौधा है वो बांस है। अब ये पौधा है कि झाड़ी है तो बात की बात है डिस्कस करने का, लेकिन सवाल के अनुसार बांस आंसर होगा। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, ऋतुस्राव, तो देखिए ऋतुस्राव जो होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र पूछ रहा है, एमसी के बारे में पूछ रहा है, तो ये इसका आंसर डी सही है, इसका आंसर डी सही है, सभी में होता है, मनुष्य में, बंदर में, चिंपांजी में। कह रहा है कि द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है, द्विलिंगी पूछा है। तो 31 नंबर प्रश्न आप देखिए,
ये जितना भी दिया हुआ है ये इसका आंसर डी सही है। ये डी में यानी सब में होता है जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार। मनुष्य के युग्मक गेमेट में गुणसूत्रों की संख्या, देखिए ये जो 32 नंबर सवाल है, 32 नंबर, तो इसका आंसर डी सही है, 46 मारिएगा, ठीक है, क्योंकि 46 दोनों तरफ से ट्रांसफर होंगे। इनमें कौन अंड प्रजनन प्राणी है, इसमें से पूछ रहा है कि अंडा देने वाले प्रजाति को बताना है, तो आप लोग जानते ही हैं इसका सभी इसमें जितना भी दिया है सब अंडा देने ही वाले हैं। जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं, तो जब शरीर के बाहर निषेचन होने लगे तो आप भी जानते हैं ये 34 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर कोई बता देगा, बाह्य निषेचन। आगे देखिए 35 नंबर, निम्न में से आय कह रहा है निम्न में से कौन सी विधि अलैंगिक जनन की नहीं है। 35 नंबर देखिए प्रश्न कह रहा है, तो आप भी जानते हैं इसमें बोना थोड़े हो जाएगा कुछ भी। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। 36 नंबर देखिए प्रश्न कह रहा है, तो युग्मक जल द्वारा भी हो सकता है, वायु द्वारा, हवा द्वारा, यानी सभी के द्वारा हो सकते हैं। निम्न में कौन सजीव प्रजनक नहीं है, सॉरी सजीव प्रजक, ठीक है, ये कह रहा है कि सजीव प्रजक नहीं है, यानी 37 नंबर प्रश्न दिया है तो इसको मुर्गी रखेंगे हम। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, बाहरी निषेचन पूछ रहा है। 38 नंबर पूछा है, 38 नंबर प्रश्न आप भी जानते हैं मेढक, और ये भी याद रखिएगा कि मेढक ही वह जीव है जो समुद्री स्थलों में अपने मेल और फीमेल पार्टनर के साथ काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे से संबंध बनाते हैं और चिपक कर वो घूमते रहते हैं, और उनके बाहरी शरीर से ही ये उनके बच्चे निकलते हैं, तो ये मेढक होगा। इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है, जल के द्वारा पूछ रहा है। 39 नंबर प्रश्न अब देखेंगे, तो 39 नंबर में इसमें सभी होगा, ये जो दिया है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, तो इसमें सभी मारिएगा। 40 नंबर, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, उभयलिंगी पूछा है। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है उभयलिंगी नहीं है ये पूछ रहा है, तो देखिए इसमें उभयलिंगी नहीं है पपीता, यानी 40 का ए सही है, 40 नंबर का आपका ए सही है। चालीस का ए सही है। आगे देखिए 41 नंबर कह रहा है कि अवयव में वर्धिन प्रजनन होता है। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, इसका आंसर होगा ए, बुलबिल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। 42 नंबर प्रश्न देखिए अब ध्यान से, तो उभयलिंगी नहीं है तो घरेलू मक्खी, ये उभयलिंगी नहीं है। अब यहां से आगे देखिए, आगे कह रहा है 43 नंबर प्रश्न में, थोड़ा सा वो ब्लर हो गया था पीडीएफ बनाने में ही, फिर भी हम पढ़ देते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, 43 नंबर सवाल है। तो आप भी जानते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो अभी आप बिहार में चर्चा के विषय रही, भोजपुरी गायिका देवी, इसी के द्वारा वो बिना शादी के ही माँ बनी है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा ही वह माँ बनी हुई है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पौधे में कायिक, निम्नलिखित में से कौन पौधे में कायिक वनस्पति प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये पूछा है, तो इसका आंसर डी सही है, मुकुलन, ये उसमें कायिक नहीं होता है। 45 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक सेकेंड पेंसिल का रंग थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक, डार्क दिखे जो, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है, पूरे जीवन काल में एक बार प्रजनन किसमें होता है। देखिए 2024 में ये पूछा गया सवाल है, तो ये पूछा गया है, यानी 45 नंबर जो प्रश्न है इसका ए सही है, प्रशांत महासागरीय समान मछली, ठीक है, ये ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित संरचना है,
अगुणित। ये 46 नंबर प्रश्न देखिए, अभी ये पहला लेसन ही चल रहा है, कम से कम 300 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे तीसरे चौथे लेसन जाते जाते। तो आप लोग अच्छा से ध्यान देंगे, समय दीजिएगा, तो इसके इतने माने सवाल के बाद भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जा सकते हैं। और लास्ट में हम खुद नोट्स बनाएंगे तो उसको भी हम यूट्यूब पर करा देंगे। 46 नंबर देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन सी अगुणित संरचना है। तो देखिए अगुणित अगर पूछे, जब भी अगुणित पूछे तो देखिए इसमें युग्मक भी अगुणित नहीं है, ये द्विगुणित है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। युग्मनज दिया है तो ये गेमेट्स हो गया, तो अगुणित की बात ही नहीं है। तो इसका आंसर डी सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए डी इसलिए सही होगा, आप अपने सर से पूछेंगे जो आपको पढ़ाते होंगे कि डी ही क्यों सही है, तो डी 100% सही है। बी और सी आंसर सही है, यानी डी इसका आंसर सही है। आगे कह रहा है प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में अभी कुछ देर पहले ये 47 नंबर सवाल मिला भी था, तो आप भी जानते हैं बल्ब द्वारा, वो उसमें लिखा भी था। अब देखिए प्रामेशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। प्रामेशियम में किस प्रकार, देखिए 2023 में आया हुआ है तो ध्यान देने की आवश्यकता है। 48 नंबर सवाल है, तो बी इसका सही है आंसर, बी सही है। निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है, रंध्र न पाया जाए किसमें, ये पूछा है। ये जो 49 नंबर है इसका सी सही है, हाइड्रेला। हाइड्रेला के बारे में आप जानते भी हैं कि एक जलीय जीव में आता, जलीय पौधा में आएगा, तो इसको हम हाइड्रा, एक सेकंड, थोड़ा सा माउस की समस्या है, बदल दिया जाएगा कुछ दिन में, टाइम की अभाव ही रहता है इसलिए क्लास नहीं ले पाते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि कम से कम हफ्ता में 2-3 वीडियो जरूर आ जाए। चलिए आप लोग को देखिए 50 नंबर कह रहा है पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया जाता है, यानी 50 नंबर सवाल है, ये 20 इसका सही है, ओवेन। अब देखिए बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे में नहीं, 1-2 लोग, बाकी सब लोग टीचर पूजनीय हैं मेरे लिए। कुछ लोग जो मेरे विरोध में बोलते हैं उन्हीं के खिलाफ हम भी बोलते हैं, वो बोलना छोड़ दे तो हमको कोई आवश्यकता नहीं है किसी के बारे में बोलना। तो देखिए आज तक वो लोग भी हमारा विरोध किए हैं जो आज तक बायोलॉजी में खुद शुद्ध 5 गो अंग्रेजी नहीं लिखे हैं, अंग्रेजी वर्ड, और आज विरोध में हैं। तब उनको कौन समझाए कि बच्चे समझते हैं आपकी कमियों को, बताने की ज़रूरत नहीं है। मुंह से बड़ा बनने से अच्छा है कि बिहार बोर्ड में आप नोट्स जो दिए हैं उसमें से थोड़ा दिखाएं कभी लाइव आकर कि इतना क्वेश्चन लड़ा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रयास रहेगा कि सभी क्वेश्चन लड़ जाए। बिना पढ़े तो लड़ेगा नहीं, तो आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। 51 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसका आंसर सी है, कायिक प्रवर्धन। 52 सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या क्या संभव है, 52 नंबर पूछा है, तो इसका ये सही है, अलैंगिक जनन। 53 निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी 53 में पूछ रहा है कौन है, तो आप भी जानते हैं केंचुआ, इसका आंसर केचुआ सही है, डी सही है। 54 नंबर देखिए, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक में 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका ए सही है, राइजोम। 55 काजू निम्नलिखित में से किसका फल कहलाता है। काजू निम्नलिखित में से किसका फल कहलाता है, यानी 55 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसका आंसर सी है, नट। जेमुलस निर्माण किसमें होता है, ये पूछा गया है, बार बार पूछा गया है सवाल। 56 नंबर पूछा गया है, डी। यहाँ पर देखिए मिट गया है, स्पॉन्ज होगा। 57 निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। बाहरी निषेचन पूछा है 57 नंबर, निम्न में से किसमें बाहरी निषेचन हो। तो ये प्रश्न कुछ देर पहले भी आया था, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, तो आप भी जानते हैं मेढक में। हम आपको बहुत कुछ टॉपिक बताए भी अंदर वीडियो में। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ईस्ट आप भी जानते हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ये इसका आंसर सही है, मुकुलन। 59 युग्मक
सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, ये पूछा गया है। और अंग्रेजी में जब भी देता है तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन भी हो जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ये सही है, हेप्लॉइड। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने और सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, ये देख लेंगे ध्यान से, ऐसा सवाल पूछा जाएगा। 60 का ये जो आंसर है 31, ठीक है 31। चलिए अब आ गया दूसरा लेसन। पुष्पीय पौधों में अलैंगिक प्रजनन, पुष्पीय पौधों में अलैंगिक प्रजनन किससे पुमंगों का निर्माण होता है, ये आप देखेंगे ध्यान से। इसका पुमंग आ गया है तो पुंकेसर, ये सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, ये 2 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। इसका आंसर ये सही है, खीरा। 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसके ब्यूरर को कोरक रंध्र के नाम से भी जानते हैं, यानी ये 3 नंबर जो प्रश्न है आप देखेंगे। इसका आंसर ए सही है। हम तेजी के साथ अब बढ़ रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा समय लग जाएगा अगर हमें 200-300 क्वेश्चन को एक रस करना होगा। तो पौधे के किस भाग में लौंग प्राप्त किया जाता है, पौधे किस भाग से लौंग पूछा है, ये जो हम लोग लौंग खाते हैं उसके बारे में पूछा है, यानी 4 नंबर प्रश्न है। तो इसका आंसर बी सही है, कली को हम लोग खाते हैं। नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है, नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है, 5 नंबर। तो आप भी जानते हैं, इसका ये बी सही है, रेशेदार। एनिमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है, तो ये देखिए, ये जो टॉपिक है उसी को अंग्रेजी नाम में पूछ दिया है, ये कुछ है नहीं। यानी 6 नंबर प्रश्न आप देखें, ये हवा में होता है। 7 नंबर देखिए, कह रहा है कि एंटोमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है, ये 7 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, ये कीड़ा द्वारा होता है। एक सेकंड, फिर माउस शॉर्ट किया है। इसका आंसर डी सही है, कीड़ा। 8 नंबर, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, इसका आंसर सी सही है। 9 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, ये सवाल पूछा गया है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है, ये 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा पीईजी। अब ये पीईजी क्या है तो हम आपको पढ़ाए भी हैं, आप ध्यान देंगे। कमल में परागण होता है, कमल में परागण होता है, यानी 10 नंबर प्रश्न है, कमल का फूल से जुड़ा हुआ। तो ये कीट के द्वारा होता है। इसमें जल दिया है तो कुछ लोग ये समझेंगे कि जल में है तो जल द्वारा होगा, नहीं, कीट द्वारा होता है। 11 नंबर, पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है, पराग से 11 नंबर प्रश्न देखिए, इसका आंसर डी सही है। 12 नंबर, पुष्प बंद रहते हैं, ये पूछा गया है, इसका आंसर बी सही है, इसका आंसर बी सही है, क्लिस्टोगमी। 13, आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है, 13 नंबर देखेंगे, इसका आंसर ए सही है। 14, सामान्य आवृतबीजी भ्रूणपोष होता है, सामान्य जो पूछा है तो ये आप भी जानते हैं 7 कोशिका होती है उसमें। बीजांड के वृत्त को कहते हैं, बीजांड को वृत्त को कहते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे तो यह टेस्ट में आया था, ये टेस्ट में आ चुका है, आप भी जानते हैं ये फ्यूनिकल होगा। सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N2N तथा 3N स्थिति मिलता है क्रमशः, यानी 16 नंबर प्रश्न आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि घुमाया हुआ सवाल है। तो इसका देखिए आंसर जो होगा अंड, बीजांडकाय तथा भ्रूणपोष, डी सही है। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, यानी 17 नंबर सवाल देखेंगे, 17 नंबर सवाल ध्यान से देखेंगे, यानी इसका आंसर बी सही है, बीज में। 18 नंबर देखेंगे जल्दी जल्दी में,
इसका पूछ रहा अनिषेक जनन सामान्यतः किस में मिलता है? तो देखिए अनिषेक जनन या अनिषेक फलन भी लगा सकता है। तो ये अंगूर में, किसमें? अंगूर में मारिएगा आप, ये सही है। ये 19 नंबर देखिए, ये पूछा है ऑर्थोटोर्पस बीजाण में बीजाण द्वार तथा ये आगे देखिए 19 नंबर में लिखा हुआ है निभाग होते हैं, निभाग होते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका सी सही है। बीजाणकाय वृत्त से सीधे रेखा में, बीजाण में और सूत्री विभाजन होता है, बीजाण में और सूत्री विभाजन होता है। 20 नंबर आप देखेंगे, यानी इसका आंसर बी सही है। गुरु बीजाणु ये द्वारा होगा। ये आप देखेंगे 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, ये अभी आया था कुछ देर पहले, इसका सी सही है, मध्य कोशिका से। 22 नंबर देखेंगे, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टेटिपोटेंट होती है? यानी 22 नंबर आप ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर डी सही है और महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे। अगर हम नहीं लिखवाए हैं तो लिखेंगे इसको। 23 नंबर देखिए, एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणपोष प्रायः है। 23 नंबर प्रश्न देखिए आप ध्यान से, 23 का भी डी सही है, 7 कोशिका। भारतीय आवृतबीज भ्रूण विज्ञान के जनक, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा इस सवाल को। 24 नंबर प्रश्न को याद रखिएगा बार बार, इसका भी डी सही है। पी महेश्वरी कह रहे कि पोलिनिम्बियो पाई जाती है। 25 नंबर आप देखिएगा ध्यान से, यानी इसका बी सही है। एक बीजपत्र में पेबंद लगाना अधिकांशतः असंभव है क्योंकि इसमें अभाव होता है। यानी 26 नंबर आप देखेंगे, 26 का ए सही है, 26 का ए सही है। चलिए 27 नंबर देखिए, कह रहा है कि अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी, ये पूछा गया सवाल है। 27 नंबर देखिए, आपको डी सही है, आप लोग कई बार याद भी किए हैं, टेस्ट में भी आया था। घोंघे द्वारा प्राकण कहलाता है, घोंघा द्वारा प्राकण कहलाता है, इसका भी आंसर ए सही है। ए सही है। आय कह रहा है निषेचन की खोज किसने की थी? निषेचन की खोज पूछा है 29 नंबर प्रश्न देखिए, निषेचन का खोज पूछ रहा है 29 नंबर में, आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका ए सही है, सॉरी 29 का ए नहीं, 29 का बी सही है, स्टॉक बर्नर ने। 30 नंबर देखिए, कह रहा है जब एक भ्रूणपोष में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उस स्थिति को कहते हैं। 30 नंबर आप ध्यान से देखेंगे, 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, तो इसका आंसर हम टाइम नहीं लेंगे, बढ़ रहे हैं आगे, डी सही है। 31 देखिए, प्राग नालिका का बीजाण द्वार से बीजाणकाय में प्रवेश कहलाता है। 31 नंबर आप देखिए, प्रोगेमी, ये अंग्रेजी जो लगाया हुआ है यही सही है। अलग अलग समय पर नर तथा मादा जनांगों की परिपक्वता कहलाती है, ये 32 नंबर सवाल है, ये आप भी जानते हैं, डाइकोगेमी। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं? यानी ये 32 नंबर देखिएगा ध्यान से, 32 का ये हो गया। 33 नंबर देखिए, 33 नंबर जो सवाल पूछा है इसका ए सही है, फूल। 34, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? 34 नंबर देखिए, 34 नंबर कह रहा है, तो इसका ए सही है, 4। पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? 35 नंबर देखिएगा, ए सही है, ठीक। अब 36 नंबर देखेंगे, आप कह रहा है कि पुष्प के नर जनन संरचना को कहते हैं, ये पुष्प वाला हिस्सा फूल का पूछा है 36 नंबर में। तो आप भी जानते हैं इसको पुमंग कहेंगे, जयंग फीमेल वाला में होता है। पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? पराग कण जो कि फूल को निकाल कर ही जितने भी मेडिसिन आ रहे हैं आजकल गोरा होने वाला, उसमें ये डाला जा रहा है।
तो 37 नंबर का आंसर ए सही है, बी होगा इसका। ये ए सही है, बी रहता है विटामिन बी। सूरजमुखी कुल के पौधे के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देती है? ये सूरजमुखी। 38 नंबर सवाल पूछा है, तो आप भी जानते हैं इसका आंसर ए सही है, 3 घंटे। 39 नंबर देखिए, 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, समपक्वता निम्न में से किसमें होता है? यानी ये 39 नंबर प्रश्न जो पूछा है आपका, इसका आंसर ए सही है। 40 नंबर, हर्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन से हैं? हर्कोगैमस पूछा है, यानी 40 नंबर आप ध्यान से देखेंगे, इसका बी सही है, मदार। आप जो स्कूल में टेस्ट होगा उसमें आप सभी प्रश्न इसी में से रहेंगे, आप ध्यान देंगे, मिलाएंगे। अगर पहला दूसरा लेसन से अगर सवाल होगा तो जरूर इसमें से होगा, हम सब लेसन करा देंगे 2 से 4 दिन में। 41 नंबर आप देखेंगे ध्यान से, ये जो सवाल पूछा है 41 नंबर, इसका आंसर सी सही है, पक्षी। आप 42 नंबर देखेंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा बढ़ रहा है हम। 42 नंबर देखिएगा, 42 नंबर प्रश्न का ए सही है। आगे देखिए 43 नंबर क्या कह रहा है, चींटियों द्वारा परागकण को कहते हैं, चींटियों द्वारा पूछा गया है, तो आप इसका आंसर, ये चींटियों द्वारा जो पूछा गया इसका आंसर बी सही होगा। यहाँ पर लिखा होगा मर्मीकोफिली लिखा होगा यहाँ पर। निषेचन क्या है? निषेचन क्या है आप देखेंगे तो आप भी जानते हैं, अंड तथा नर जो होते हैं वो मिल जाते हैं, ये सही है, ए। कह रहा है कि चिर अस्थाई बाह्य दल निम्न में से किसमें पाया जाता है? यानी 45 नंबर आप देखेंगे, ये इसका आंसर ए सही है, बैगन। निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? यानी पुष्पासन किसका खाया जाता है पूछा गया है, तो आप देखेंगे 46 नंबर जो प्रश्न है इसका भी बी सही है, सेव। गेहूं में परागकण किसके द्वारा होता है? गेहूं में परागकण किसके द्वारा होता है? 47 नंबर देखेंगे, 47 का ए सही है, वायु द्वारा। 48 नंबर देखिए, बीजाणु विकसित होकर क्या बनाता है? तो सी बीज बनाता है। 49, निम्न में से कौन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? 49, चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखिएगा, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? 49 नंबर प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर ए होगा, पेड़ पौधा में होता है, जंतु में कहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है। ये देखिए एंड्रोपस बीजाणु होता है, ये 50 नंबर जो पूछा गया है आप देख लेंगे, कई बार पूछा गया, ये उल्टा होता है, याद रखिएगा। इनमें से कौन पौधा जलोब्धि है? ये 51 नंबर प्रश्न देखिए, कई बार पूछा गया है। 51 नंबर प्रश्न आप ध्यान से देखेंगे, ए सिंघाड़ा, जल में होने वाला, एक सेकंड माउस प्रॉब्लम है वो चेंज कर देते हैं 1-2 दिन में। सिंघाड़ा होगा ये, पानी फल देहात के लोग इसे बोलते हैं। ये 52 नंबर देखिए आप ध्यान से, 52 नंबर का जो आंसर है स्वपरागण होता है, उन्मूल्य परागकण। स्त्री जल दल चक्र पुष्प में बनता है, स्त्री दल चक्र बनता है। 53 नंबर आप देखेंगे ध्यान से, 53 यानी इसका डी सही है सभी। आप 54 देखिएगा, 54 नंबर प्रश्न कह रहा है, इसका सी सही है, जल प्रागित। 55, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? तो लघु बीजाणुधानी 55 नंबर पूछा है, 55 नंबर आप ध्यान से देखेंगे, इसका डी सही है। 56, आवृतबीजी पौधे में निम्न में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं? 56 नंबर आप देखेंगे, 56 के बी सही है, जनन कोशिका। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? यानी 57 नंबर जो प्रश्न पूछा है इसका आंसर सी सही है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम कुछ सवाल छोड़ देंगे क्योंकि आप लोग 10th में पढ़े होंगे, उसमें का सवाल का आप जवाब देंगे, कुछ सवाल होंगे 5-10 सवाल छोड़ देंगे हम। घास के बीज में सेटक्रम को कहते हैं, यानी ये 58 नंबर प्रश्न देखिएगा आप ध्यान से, इसका आंसर बी सही है, बीजपत्र। आप 59 नंबर देखिए,
59 नंबर प्रश्न का आंसर आप पढ़ लेंगे। सवाल बी सही है। टाइम नहीं है मेरे पास, थोड़ा कहीं जाना भी है, उसके बाद हम आकर फिर पुनः कराएंगे। जब जननांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है। ये 60 नंबर प्रश्न जो है आप देखेंगे ध्यान से, बी सही है इसका। बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है, यानी 61 नंबर आप देखेंगे, 61 का सी सही है। 62 नंबर देखेंगे, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, तो इसका सी सही है, इसका सी सही है। आप लोग सजेस्ट करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करिएगा लोग, ताकि मैं मेहनत और कर सकूं। आप 63 नंबर सवाल देखें, 63 का आंसर सी सही है। जो ऑप्शन बताएंगे वो आप 100% सही ही बताएंगे, गलत बताने का काम नहीं करेंगे। भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है, भ्रूणपोष, यानी 64 नंबर आप देखेंगे, डी सही है। 65 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है, ये 65 नंबर, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है, यानी 66 नंबर आप देखेंगे, इसका बी सही है, द्विलिंगी। अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में किसकी विशेषता है, यानी 67 नंबर सवाल देखेंगे, बी सही है, अनावृत बीजी, यानी बी सही है इसका, ए, इसका बी सही है। 68, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है, 68 नंबर कह रहा है, 68 का डी चल बीजाणु। 69, इनमें से कौन सा फल कूट फल है, यानी 69 आप देखेंगे, डी सही है उसका, सेव कूट फल। भ्रूणपोष का क्या कार्य है, भ्रूणपोष का क्या कार्य ये पूछा गया है, यानी 70 नंबर आप देखेंगे ध्यान से, इसका बी सही है। भ्रूणपोष क्या है, यानी 71 नंबर देखेंगे, इसका त्रिगुणित होगा। 72 बीज चोल का निर्माण होता है, यानी 72 का ए सही है, 72 का ए सही है, आप ए मारेंगे। 73, निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं, यानी 73 नंबर आप देखेंगे, ये चीड़ होगा। भूमि फलनी फल है, भूमि फलनी फल, ये टेस्ट में पूछा भी गया था। 74, यानी इसका मूंगफली होगा। वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, 75 नंबर आप देखेंगे, 75 का बी सही है, घास में। आप 76 देखेंगे, निम्नलिखित में किसे जल द्वारा परागण होता है, यानी इसका सी सही है, हाइड्रिला। अब 2 लेसन ही करके छोड़ देते हैं, अगले वीडियो में तीसरा और आगे का 8 लेसन का प्रयास करेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को कवर करने का, ठीक है, छूटेगा नहीं। इसमें कई गाइड को हमने क्रॉप करके लगाया है, यानी आप देखेंगे अब 76 नंबर सवाल देखेंगे, निम्न में से ये तो अभी आपको हम बताएं, 76 का सी सही है, हाइड्रेला। आप 77 आप देखें, इसका आंसर बी सही है, द्वितीयक केंद्रक। 78 देखें, निम्न में से एक लिंगी पूछा है, 78 नंबर आप सवाल देखेंगे, 78 का सी सही है, पपीता। 79 देखेंगे, फल का बीज चोल खाया जाता है, फल का बीज चोल खाया जाता है 79 में, यानी डी सभी का। परागकण मुख्यतः है, ये आप 80 नंबर देखेंगे, इसका सी सही है, नर युग्मक। 81 परागभित्ति होता है, बी द्विस्तरीय। और 82 परागकण हो सकते हैं, यानी इसका सी सही है, एलर्जी के कारण हो सकते हैं। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, यानी इसका डी सही है। तो जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, बहुत जल्द कल आपको अगला वीडियो मिल जाएगा, लेसन 4, 5, लेसन 3, 4, 5, 3 लेसन का मिलेगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप देखें भी दूसरा लेसन में हमने 80 से अधिक प्रश्न को कवर किया है, और पहला में भी किया, उसी तरह सब लेसन में कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।